हेलो दोस्तों, मैं तिलक सिद्धार्थ कंप्यूटर एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा क्लास जो है टैली प्राइम में प्रैक्टिकल रहेगा। आज के क्लास में हम सीखेंगे कि मालिक जब भी बिजनेस में पूंजी लगाता है तो उसकी एंट्री हम टैली प्राइम में कैसे पास करेंगे, मतलब व्यापार में पूंजी लाने की एंट्री हम कैसे पास करेंगे। पिछले क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि कंपनी सिलेक्ट कैसे किया जाता है, कंपनी को चेंज कैसे किया जाता है और कंपनी को बंद कैसे किया जाता है। क्लास में मैंने आपको फुल डिटेल में समझाया था। आज का क्लास भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एंट्री आप सीख लो। आप बिजनेस में अगर सबसे पहले अगर बिजनेस स्टार्ट करते हो और टैली में अगर आप काम करते हो तो सबसे पहले आपको एंट्री पास करना पड़ेगा कैपिटल की, क्योंकि सबसे पहले एंट्री जो आता है कैपिटल की ही आता है। क्योंकि बिजनेसमैन बिजनेस में जो भी पैसा लगाता है तो उसकी एंट्री हम टैली प्राइम में कैसे पास करेंगे उसके बारे में आज का क्लास रहेगा। तो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कैपिटल को समझते हैं। व्यवसाय के स्वामी द्वारा व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए जो धन रोकड़ या अन्य संपत्ति के रूप में लगाया जाता है उसे हम पूंजी कहते हैं। तो दोस्तों, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मालिक जो है पैसा लगाता है, नगद में लगाता है या फिर वो अपने बैंक से लगाता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? पूंजी बोलेंगे। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, 3 लाख रुपया नगद एवं 5 लाख रुपया बैंक जमा से व्यापार प्रारंभ किया। मतलब मालिक ने क्या किया? 3 लाख रुपया नगद पैसा लगाया और बैंक में 5 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया है। तो दोस्तों, इसका एंट्री हम टैली प्राइम में कैसे पास करेंगे उसको हम आज के क्लास में सीखेंगे। तो पहले हम इसको यहीं पे पास करके देखते हैं कि ये एंट्री कैसे होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे 3 लाख रुपए नगद और 5 लाख रुपए बैंक में व्यापार प्रारंभ किया, है ना। 5 लाख रुपया जो है बैंक से लगाया और 3 लाख रुपया नगद लगाया। और ये क्या है? मालिक की पूंजी है दोनों। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले बिजनेस में क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है। ठीक है दोस्तों। तो बिजनेस में जब भी पैसा आएगा, है ना, तो पैसा आएगा तो संपत्ति बढ़ेगा। और जब जब संपत्ति बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट होता है, मैं यानी कि डीआर होता है। ठीक है। तो यहाँ पे कैश बढ़ा है 3 लाख, तो कैश अकाउंट 3 लाख से डीआर होगा और बैंक अकाउंट जो है 5 लाख से डीआर होगा। और हमारे बिजनेस में कैश आया है और बैंक बैलेंस बढ़ा है तो दोनों डीआर हुआ। और हमें पैसा किसने दिया है? हमारे मालिक ने दिया है। तो मालिक का अकाउंट जो है सीआर होगा, क्योंकि बिजनेस में बिजनेस और बिजनेस का मालिक दोनों क्या है? अलग अलग एंटिटी है। तो बिजनेसमैन जब भी बिजनेस में पैसा लगाएगा तो वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होगा। ठीक है ना। तो वो एक कैपिटल एक इंटरनल लायबिलिटी है। तो मालिक जो भी पैसा लगाएगा वो बिजनेस के लिए कैपिटल क्या है? इंटरनल लायबिलिटी है। तो हम लायबिलिटी को क्या करेंगे? सीआर करेंगे। तो जब भी हमारा लायबिलिटी बढ़ता है तो हम उसको क्या करते हैं? सीआर करते हैं। तो हम क्या करेंगे? चलो एक बार इसमें हम एंट्री पास करके देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा आएगा कस कैश अकाउंट डीआर 3 लाख रुपए से। फिर हमारा आएगा बैंक अकाउंट, है ना। तो मैंने बैंक अकाउंट एसबीआई बैंक को माना है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है एसबीआई बैंक सेविंग अकाउंट डीआर और यहाँ पे 5 लाख रुपया। फिर यहाँ पे आ गया कैपिटल अकाउंट सीआर और यहाँ पे आ गया 8 लाख रुपया। तो दोस्तों, ये मैं आपको एंट्री पास करके दिखा दिया। अब इसी एंट्री को हमें टैली प्राइम में प्रैक्टिकल करके देखना है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने कैपिटल अकाउंट लिखा है, मतलब मैंने इसको प्रोप्राइटरशिप फर्म माना है, यानी कि प्रोप्राइटरशिप माना है। तो मैंने यहाँ पे कैपिटल लिख दिया। अगर ये पार्टनरशिप होता, अगर 2-3 व्यक्ति यहाँ पे पैसा लगाता तो यहाँ पर मैं नाम भी लिखता। ठीक है दोस्तों। तो ये एंट्री हुआ हमारा जो है। अब हम इसी एंट्री को टैली प्राइम में प्रैक्टिकल ढंग से करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं टैली प्राइम की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरा टैली प्राइम खुल के आ गया और मैं अभी हूँ गेटवे ऑफ टैली में। यहाँ पे मारुति ट्रेडर्स है नेम ऑफ कंपनी में, और नो वाउचर्स एंड यहाँ पे क्या है? कोई भी वाउचर एंट्री नहीं है। और ये करेंट पीरियड यहाँ पे दिखा रहा है 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे करेंट डेट में आ रहा है 1 अप्रैल। तो हम एंट्री करते हैं सबसे पहले
कैपिटल लाने की। तो बिजनेस में जब भी कैपिटल मालिक लगाता है तो उसकी एंट्री जो है प्रैक्टिकल कैसे होता है ये देखो दोस्तों। तो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेजर बना लेंगे, ठीक है ना। तो लेजर कौन कौन सा लेजर बनाएंगे, तो यहाँ पे है दोस्तों। सबसे पहले हम लेजर बनाएंगे बैंक का, है ना। कैश का लेजर हमें नहीं बनाना है दोस्तों, क्योंकि कैश का लेजर टैली में पहले से बना रहता है और प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर टैली में पहले से बना रहता है। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर पहले से बना रहता है और कैश का लेजर पहले से बना रहता है, इसलिए हमें कैश की लेजर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो हमारा कौन कौन सा लेजर बनेगा, एक लेजर बनेगा हमारा एसबीआई बैंक जो है सेविंग अकाउंट है उसका लेजर हमें बनाना पड़ेगा, और एक लेजर हमारा हमें बनाना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट की। तो हम दोनों लेजर बनाते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमारा टैली में एंट्री करने से पहले हमें लेजर बनाना पड़ता है। तो हम मास्टर्स में क्रिएट में जाएंगे और एंटर लगाएंगे, और यहाँ पर से लेजर में आएंगे और एंटर लगा देंगे। और यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम कैपिटल का लेजर बना लेते हैं। यहाँ पर ग्रुप रखना होगा दोस्तों हमें कैपिटल अकाउंट। मैंने रख दिया कैपिटल अकाउंट। एंटर 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 लगा देना है। यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं करना है, एंटर लगाते हुए हमें क्या कर देना है, सेव कर देना है। अब यहाँ पे हमारा बैंक का लेजर बनेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे एसबीआई बैंक सेविंग अकाउंट। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों बैंक अकाउंट, मेरा पैसा है इसलिए यहाँ पे आएगा बैंक अकाउंट। मैंने एंटर लगाया। यहाँ पे अपना जो भी अकाउंट नंबर वगैरह है उसको भरना है। मैं इसको एज इट इज छोड़ते हुए चलता हूँ। मेरा लेजर बन के तैयार हो गया दोस्तों। अब मैं कीबोर्ड में एस्केप बटन से वापस चला जाऊंगा। मैं फिर से गेटवे ऑफ टैली में आ गया दोस्तों। अब मुझे जाना पड़ेगा वाउचर्स में, एंटर। अब यहाँ पर पेमेंट का वाउचर खुला हुआ है, लेकिन मेरे बिजनेस में क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो मेरे बिजनेस में पैसा आ रहा है मतलब मुझे पैसा रिसिप्ट हो रहा है, मुझे पैसा प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। तो मुझे बटन दबाना पड़ेगा F6, और ये साइड में दिया हुआ है दोस्तों बटन बार, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है रिसिप्ट और सामने में लिखा हुआ है F6, है ना। तो मैं कीबोर्ड से F6 दबाऊंगा, या फिर यहाँ से माउस से हम क्लिक भी कर सकते हैं। तो मैं कीबोर्ड से F6, अब F6 दबाने के बाद यहाँ पे आ रहा है रिसिप्ट, है ना, रिसिप्ट आ गया, यानी कि अब मैं एंट्री कर सकता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है दोस्तों CR, ठीक है ना। CR आ रहा है तो CR मेरा क्या होगा, कैपिटल होगा, क्योंकि मेरा कर्जा यहाँ पे बढ़ रहा है, क्योंकि मालिक जो है मुझे पैसा दे रहा है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कैपिटल अकाउंट, है ना। यहाँ पे बना हुआ आ रहा है, इधर देखो लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में, क्योंकि मैंने लेजर बनाया तो यहाँ पर पहले से लेजर बन के आ रहा है। अगर लेजर मैंने अगर लेजर जो है मैंने वहाँ से अगर नहीं बनाया तो यहाँ पर भी मैं बना सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर मुझे लेजर बनाना है तो करना पड़ेगा अल्ट के साथ C। तो यहाँ से भी लेजर बन जाएगा, शॉर्टकट की जो होता है लेजर बनाने का, अल्ट के साथ C। अगर यहाँ से लेजर बनाना है तो क्रिएट में जाके भी मैं लेजर बना सकता हूँ, लेकिन मैं पहले से लेजर बना चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे आ चुका है कैपिटल अकाउंट। तो मैं इसको एंटर करूँगा और यहाँ पर 538 8 लाख लिख दूंगा, क्योंकि 3 लाख रुपया मेरा कैश का है और 5 लाख रुपया जो है मेरा बैंक का है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 8 लाख रुपए। अब यहाँ पे दोस्तों मेरा कैश अकाउंट हो जाएगा मेरा 3 लाख, और यहाँ पे मेरा हो जाएगा SBI बैंक 5 लाख। ये एंट्री हो गया। अब मैं एंटर करके भी इसको सेव कर सकता हूँ, या फिर इसको मुझे सेव करना है तो कंट्रोल के साथ A बटन से मैं भी इसको एक्सेप्ट करके भी सेव कर सकता हूँ। तो शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल के साथ A बटन से भी इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको नरेशन लिखना है तो यहाँ पे आप नरेशन भी लिख सकते हो। मैं इसको एज इट इज छोड़ता हूँ और कंट्रोल A के साथ मैं कर देता हूँ एक्सेप्ट। हो गया दोस्तों। अब मैं आपको इसका प्रभाव दिखाता हूँ। तो इसका प्रभाव जो है बैलेंस शीट के ऊपर पड़ेगा। तो चलते हैं, एस्केप बटन से बाहर आते हैं। बाहर आया मैं गेटवे ऑफ टैली में। अब फिर मैं चला जाऊंगा कीबोर्ड के डाउन बटन से नीचे आऊंगा,
अब यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों बैलेंस शीट, रिपोर्ट्स में क्या लिखा है, बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में मैं जाके एंटर लगाऊंगा। यहाँ पर दोस्तों पूरा डिटेल देखना है। यहाँ पे कैपिटल 8 लाख बस आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे कैपिटल 8 लाख बस दिखा रहा है, लेकिन मुझे पूरा डिटेल में देखना है। तो डिटेल में अगर मुझे बैलेंस शीट को देखना है तो मुझे करना पड़ेगा अल्ट के साथ F1। शॉर्टकट की क्या है, अल्ट के साथ F1। तो मैं करता हूँ अल्ट के साथ F1। तो ये आ गया दोस्तों फुल डिटेल में। अब यहाँ पे आ रहा है मेरा कैपिटल और आ रहा है 8 लाख रुपया, है ना। तो ये मेरा लाइबिलिटी है ना, मतलब बिजनेस का लाइबिलिटी है। तो बिजनेस के लाइबिलिटी साइड आ रहा है कैपिटल 8 लाख रुपया, और जो एसेट्स साइड क्या आ रहा है, एसेट्स साइड आ रहा है मेरा कैश 3 लाख रुपया और बैंक अकाउंट 5 लाख रुपया। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज का क्लास बस इतना ही। चैनल पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों अगर आपको अकाउंटिंग में एक्सपर्ट बनना है, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस में अगर एक्सपर्ट बनना है और एक अच्छे अकाउंटेंट बन के अच्छा पैसा कमाना है, तो मेरे चैनल से जुड़े रहें। मैं आपको एक अच्छा अकाउंटेंट बना दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है।